चाइनीज़ तो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, हराम हलाल का कोई उनका वो नहीं है। तो यहाँ पे खाने का क्या सीन है और हम खुद बना सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं हूँ डॉक्टर ज़ैद और आज एक न्यू वीडियो के साथ आए हुए हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोगों ने लाज़मी आखिर तक देखनी है। तो आज हम वीडियो इस टॉपिक पे बना रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी 2026 में चाइना आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जिस भी कंट्री से हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो कुछ चीज़ें होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मस्ट लेके आना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कि वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को वो सारी चीज़ें वन बाय वन बताऊँगा जो कि डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है और स्पेशली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब वो स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइना में पहुँच जाते हैं, लैंड कर जाते हैं, तो उसी टाइम पे उनको ज़रूरत होती है और वो ये भूल जाते हैं, नहीं लेके आते हैं, तो बाद में बहुत मसले मसाइल होते हैं। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है बुक्स, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे खुद पूछते हैं कि भाई हम चाइना आ रहे हैं मेडिकल के लिए या किसी भी फील्ड के लिए, स्पेशली MBBS वाले स्टूडेंट्स, तो क्या हमें अपने कंट्री से बुक लेके आना चाहिए या नहीं। तो बुक्स यहाँ पे मोस्टली सारे मिल जाते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे चाइना में ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या हर साल यहाँ पे जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो ग्रेजुएट होकर चले जाते हैं, तो वो मोस्टली जूनियर्स को दे देते हैं बुक्स। फिर भी जैसे फर्स्ट ईयर के कुछ बुक्स हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अगर आप लोग को लग रहे हैं तो आप लोग लेके आ सकते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश जिस भी कंट्री से हैं, तो आप लोग लेके आ सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स, बट ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कि आप लोगों ने पूरा बैग भर चुके हो, ठीक है। यही जो मैंने 3 बताई हैं ये आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद छुट्टियाँ होती हैं ना हर सेमेस्टर में, तो वेकेशन में आप जा सकते हैं हर सेमेस्टर के बाद या 1 साल के बाद, तो आप लेके आ सकते हैं, बट स्टार्ट में आपने ज़्यादा बुक्स नहीं लेके आनी है क्योंकि यहाँ पे मिल जाते हैं सारे बुक्स। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स, आपने आने से पहले अपने बैग में देखना है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने रखने हैं, इवन सारे डॉक्यूमेंट्स, एक भी डॉक्यूमेंट आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट मिस किया तो आप लोग को एयरपोर्ट पे या यहाँ पे चाइना में आके मसले मसाइल हो सकते हैं, तो आप लोगों ने केयरफुली देखना है, सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपने बैग में रखना है, आप लोगों ने एक भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद है मेडिसिन, जो डेली लाइफ में हम जैसे हेडेक के लिए या स्टमक पेन के लिए या अगर किसी का अपना पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो जैसे एलर्जी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों ने अपने मेडिसिन साथ लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना में जो मेडिसिन है या अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए तो जो ये एक्सपेंसेस है ना मेडिसिन रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप लोगों के पैसे इन चीज़ों में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों ने स्पेशली जो डेली लाइफ में हम कहते हैं, कभी सर दर्द होता है, कभी स्टमक होता है, कभी कोई और प्रॉब्लम होता है या किसी और का कोई अगर कोई बीमारी है पर्सनल, तो आप लोगों ने सारे वो मेडिसिन अपने साथ लेके आने हैं अपने कंट्री से। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। और एक तो डॉक्टर के पास पहले आपने जाना है, वहाँ पे चेकअप करना है, उसके बाद जाके कोई भी मेडिकल स्टोर और आपको मेडिसिन देंगे। तो आप लोगों ने मस्ट याद रखना है कि जो जो मेडिसिन आपको ज़रूरत है मस्ट लेके आना है, सारे मेडिसिन एक भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद है जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, तो हर एक जो स्टूडेंट है उसके अपने कल्चर के ड्रेस उसके पास होने चाहिए, तो आप लोगों ने मस्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, तो जब कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, अब उन्होंने बहुत सारे अपने कल्चरल डांस करने होते हैं, सिंगिंग करने होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस करने होते हैं ना बहुत सारे, तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास अपने कल्चर के ड्रेसेस नहीं होते हैं। तो बाकी जो नॉर्मल हम डेली लाइफ में पहनते हैं वो तो खैर 1 2 3 जोड़े अगर आप लोग लेके आए साथ वो ठीक है, नहीं तो वो यहाँ पे भी मिल जाते हैं, लेकिन जो कल्चरल ड्रेस है वो आप लोगों ने मस्ट लेके आना है, वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। उसके साथ साथ जो कल्चरल शूज़ है, ठीक है, या कोई कैप है या शूज़ है, या गर्ल्स के लिए उनके जो दुपट्टे होते हैं या उनके ड्रेस होते हैं अलग से, तो वो मस्ट याद रखना है, एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम होगा, आप पार्टिसिपेट करने जा रहे होगे, लेकिन आपके पास अपना कल्चरल ड्रेस नहीं होगा, तो ये मस्ट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, कल्चरल ड्रेस लेके आना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, क्योंकि चाइना में चाइना रिलेटेड लोगों को, स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि भाई चाइनीज़ तो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, हराम हलाल का कोई उनका वो नहीं है। तो यहाँ पे खाने का क्या सीन है और हम खुद बना सकते हैं या नहीं। यहाँ पे चाइना में मोस्टली 80% या 70-75% स्टूडेंट्स हैं वो कुकिंग खुद करते हैं, ठीक है। अब अगर आप भी कुकिंग खुद करेंगे तो आपको मसाले भी चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है ना। आप चाय बनाएंगे तो आपको पत्ती भी चाहिए होगी, चाय पत्ती, तो ये चीज़ें आपने मस्ट लेके आनी है, एटलीस्ट 1 ईयर के आपने लेके आना है कि 1 ईयर में आप कितना यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने अपने जो अपने टेस्ट के हिसाब से जो आप लोग अपने घर में यूज़ करते हैं वही मसाले मस्ट लेके आने हैं और चाय पत्ती मस्ट लेके आने हैं, ठीक है। बाकी अपने फूड के रिलेटेड जो जो चीज़ें आप लोग स्पेशली खाते हो तो वो लेके आने हैं अपने इलाके के, अपने कल्चर के रिलेटेड। बट ये मसाले और चाय पत्ती ये 2 चीज़ें मस्ट लेके आने हैं, क्योंकि ये चाइना का जो यहाँ पे फूड का टेस्ट है वो अलग है और आपके इलाके जैसे इंडियन का अलग होता है, पाकिस्तान का अलग होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने मस्ट लेके आने हैं। उसके बाद हाँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट हलाल फूड का पूछते हैं, तो आजकल मोस्टली तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हर यूनिवर्सिटी में अपना कैंटीन होता है, उसमें हलाल फूड मिल जाता है, नहीं तो बाहर स्ट्रीट फूड से मिल जाता है। नहीं तो यहाँ पे स्पेशली यूनिवर्सिटी जवान मेडिकल यूनिवर्सिटी में
हलाल फूड के इंटरनेशनल के पाकिस्तानी है, इंडियन है, उनके अपने रेस्टोरेंट है, मेस आप वहाँ से लगा सकते हैं, आपके रूम तक लेके आते हैं, ठीक है। तो हलाल फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैंक अकाउंट, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोग हर साल फीस भी जमा करेंगे, अपने जो डेली एक्सपेंसेस है उसके लिए पैसा भी मंगवाएंगे, पॉकेट मनी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आप लोगों ने मस्ट बनवाना है, अपने एरिया अपने उसके हिसाब से देखना है वहाँ पे आप लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो वही, और मस्ट देखना है कि उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ओपन हो, ताकि आप इंटरनेशनली पैसे सेंड कर सकें। तो बैंक अकाउंट मस्ट बनवाना है। और जो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो गलती मैंने खुद किया था, ठीक है, मैंने खुद भी ये गलती किया था, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भी नहीं किया था। जब मैं पहले आया था 4 साल पहले, तो मैंने बहुत सारे पैसे कैश में लेके आया था, ठीक है। तो आप लोगों ने भी पैसे कैश में नहीं लेके आने, आप कैश में लेके आएंगे तो यहाँ पे जस्ट ये जैसे वेस्टफुल कागज होता है ना, कागज का टुकड़ा, वैसे ही पड़े होंगे, कोई भी नहीं लेगा आपसे। तो मस्ट याद रखना है, कैश में आप लोगों ने पैसे बिल्कुल भी नहीं लेके आने हैं। अब अगर कैश में नहीं लेके आने हैं तो क्या करना है, तो इसके लिए मैं आप लोग को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चाइनीज ऐप्स है वो मैं बता दूंगा, वो आप लोगों ने आने से पहले मस्ट इंस्टॉल करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप चाइना में एंट्री कर लोगे तो जितना भी इंटरनेशनल सोशल मीडिया है ये सारा चाइना में आप लोग को पता है कि बैन है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैन है, आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ भी करेंगे तो आपको VPN लेना पड़ेगा, VPN यूज़ करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ के अपने सोशल मीडिया, अपने उनके ऐप्स है, तो मैं आप लोगों को 2-3 ऐप्स बताता हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों ने मस्ट इंस्टॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है वीचैट आप लोगों ने मस्ट इंस्टॉल करना है आने से पहले। वीचैट जैसा व्हाट्सअप होता है ना, उस तरह ही काम करता है, ठीक है। आप टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं फ्रेंड्स वगैरह को, उसके साथ साथ वीचैट से आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो आप लोगों ने पेमेंट भी करनी है वीचैट के थ्रू, और वीचैट के थ्रू आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और ये फिर मस्ट याद रखना, अगर आप लोगों ने कैश में पैसे नहीं लेके आ सकते हैं तो आने से पहले आप लोगों ने मस्ट अपनी करेंसी एक्सचेंज करनी है, RMB लेनी है, और वीचैट में अपना अकाउंट बनवा के आप लोगों ने वीचैट में अपने साथ RMB चाइनीज युआन लेके आना है। तो जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आप लोग को टैक्सी की भी जरूरत होगी, ठीक है, कुछ खाओगे पियोगे भी, तो आप लोग वहाँ से वीचैट से इजीली पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये पूछना है या आप लोगों को पता नहीं है कि वीचैट पे आप लोग कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें सारा बता दूंगा, ठीक है। तो वीचैट, उसके बाद जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है एलीपे भी साथ ही वीचैट जैसा काम कर सकते हैं। आप उसके साथ बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो वीचैट, एलीपे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरी है वो है मैप। यहाँ पे चाइनीज मैप में आप लोगों के साथ ये साइड पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। ये आप लोगों ने मस्ट इंस्टॉल करनी है। आप लोग अगर कहीं गुम हो गए हैं या आप लोगों को कोई रास्ता नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो इसके थ्रू आप लोगों को बहुत गाइडेंस मिलेगी। जैसे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चाइना में आ जाते हैं, इंटर कर लेते हैं, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता क्या करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास ये मैप होगा तो आप लोग इजीली अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं, या आप लोग किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं। उसके बाद गूगल ट्रांसलेटर होने चाहिए या बाइटू ट्रांसलेटर होना चाहिए आपके पास। ये 2 ट्रांसलेटर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ फीचर्स। ये ट्रांसलेटर अगर आपके पास है तो आप किसी भी चाइनीज के साथ, किसी भी ड्राइवर के साथ, टैक्सी वाले के साथ आप उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको अपनी बात समझा सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी पे जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये प्रॉब्लम कौन से स्टूडेंट के साथ होती है? मोस्टली ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के साथ होते हैं जो किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन करा के आ जाते हैं, और इनका एजेंट जैसे इंडियन एजेंट है तो उनका एजेंट वहाँ पे इंडिया में रह जाते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट को पता नहीं चल रहा है क्या करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है उनके पास, या पाकिस्तानी स्टूडेंट है उनका एजेंट पाकिस्तान में रह जाता है और वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलता। मुझे खुद याद है जब हम खुद आए थे तो हमारा एजेंट भी ऐसे ही था, पाकिस्तान में रह गया, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, एयरपोर्ट में हम इधर उधर जा रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। इवन हम ट्रेन में जाने की कोशिश कर रहे थे तो ट्रेन में कहीं और गलत चले गए थे। तो ये मसले उनके लिए होते हैं, तो ये ऐप्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी स्पेशली जैसे मेरे खुद हमारे स्टूडेंट होते हैं, तो हमारे स्टूडेंट जैसे ही पहुंच जाते हैं तो सारा गाइड किया होता है हमने पहले से, ये ऐप्स वगैरह सब कुछ होते हैं उनके पास। इवन हम पहले से उनके लिए टैक्सी बुक करवाते हैं, जैसे एयरपोर्ट से निकल आते हैं तो टैक्सी वाला डायरेक्ट उनको पिक कर लेता है और यूनिवर्सिटी पहुंचा देते हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं वो हम तो मेन गेट से हम रिसीव कर लेते हैं, फिर उनके बाद हम उसको ऑफिस लेके जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद रूम लेके जाते हैं, तो वो उनका सारा प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। उनके लिए कोई मसले मसाइल नहीं होते हैं। बट स्पेशली मसला उनके लिए होते हैं जो जिनके एजेंट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रह जाते हैं, वो यहाँ पे स्टूडेंट को भेज देते हैं, तो यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरनेशनल सिम, क्योंकि जैसे आप लोग एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हैं तो आप लोग के पास डेटा नहीं होता है, ना चाइनीज़ सिम होता है, तो किसी से भी कांटेक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों ने अपनी कंट्री की सिम है, इंडिया या पाकिस्तान की, अगर आप लोगों ने इंटरनेशनल किया हुआ है और उसमें डेटा है तो आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने आने से पहले अपना सिम इंटरनेशनल करना है ताकि आप हर जगह उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। और उसके साथ साथ जो डेली लाइफ की ज़रूरत है, तो
जैसे हम खुद जब आए थे तो हम लेके आते हैं, इवन एवरी साल जब जाते हैं तो ड्राई फ्रूट, बहुत सारे ड्राई फ्रूट लेके आ जाते हैं। तो अगर आप लोग को ड्राई फ्रूट का शौक है, यहाँ पे भी मिल जाते हैं पर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग लेके आ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को स्किन का कोई मसला मसाइल है, स्किन केयर की चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने लेके आने हैं। इवन जो साबुन वगैरह होते हैं तो आप लोग कह सकते हैं कोई एक दाना आप लेके आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ भी मिल जाते हैं। लेकिन जैसे आप लोग पहले पहुंच जाते हैं तो आप लोगों को ना मार्केट का पता होता है, ना ऑनलाइन शॉपिंग का पता होता है, तो पहले दिनों में आपको फिर थोड़े मसले मसाइल होते हैं कि कहाँ से क्या लेना है। तो अगर आप लोग के पास है तो आप लोग इजीली यूज़ कर सकें। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे हैं, वो जैसे घी होती है, शहद होती है, हनी, ठीक है, वो लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें फ्लूइड जो है, कुछ फ्लैट्स वाले मतलब होते हैं वो थोड़ा बहुत आप लोग के पास अलाउ कर देते हैं, पर मोस्टली नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा लेके आए हैं और वहाँ एयरपोर्ट में आप लोग के साथ कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है, तो आप लोग को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। अगर कोई फैमिली मेंबर है तो उसको खैर दे देंगे, वो वापस लेके जाएंगे, बट अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो आप लोग उसे वो लेके डस्टबिन में फेंक देंगे। तो आप लोगों ने मस्ट क्या रखना है इस चीज़ का कि फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड है, घी या हनी या कोई और फ्लूइड है, फ्लूइड मोस्टली नहीं छोड़ते हैं, तो फ्लूइड नहीं लेके आना है। बाकी कोई चुर्री या इससे मतलब जो तेज चीज़ हो, जो काटने वाली हो, वो ऐसी चीज़ों से आप लोगों ने गुरेज करने होने दिखाना है। और स्पेशली फ्लाइट के दौरान मेरे साथ खुद फर्स्ट टाइम भी हुआ था कि जहाँ पे वो होती है ना चेकिंग होती है, तो उस जगह पे मैं अपने बहुत सारे सामान होते तो मैं अपना पासपोर्ट कहीं पर रख दिया था सामान चेकिंग के दौरान। और जब मैं अंदर चला गया, क्यों जब हम जहाज़ में एंट्री कर रहे थे, तो वहाँ पे भी जब जहाज़ में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे पासपोर्ट की चेकिंग होती है। मैंने देखा मेरे पास तो जेब में नहीं था पासपोर्ट। मैं वापस दोबारा भागा, वहाँ पे मैं एयरपोर्ट में देखा तो वहाँ पे चेकिंग वाला बंदा था, उसको वहीं पे मिला, तो वो खुद उठा के बाकी आ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये फ्लाइट तैयार है और ये इस बंदे से मिस हो जाएगा। तो मैं खुद परेशान हो गया था। तो आप लोगों ने मस्ट देखना है थ्रू आउट द फ्लाइट, पाकिस्तान या इंडिया से लेकर चाइना पहुँचने तक, पासपोर्ट और बाकी जो बोर्डिंग पास वगैरह होती है, इन चीज़ों का सख्त ख्याल रखना है, कहीं भी आप लोगों से गिर ना जाए या लापरवाही की वजह से आप लोग कहीं पे छोड़ ना जाए। तो इन चीज़ों का मस्ट ख्याल रखना है। आई थिंक जितने भी सारे ज़रूरी चीज़ें थे वो सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद जो लास्ट वन, हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मोस्टली स्टूडेंट मुझसे खुद ही पूछते हैं कि पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं और कंट्री से जो वो आते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, तो जैसे फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड या टैबलेट वगैरह, वो कहते हैं कि हम यहाँ से बाई करके आ जाएँ या वहाँ पे चाइना में। तो मोस्टली जो चाइना के रेट्स हैं वो इंडिया से भी सस्ते हैं, पाकिस्तान से भी सस्ते हैं, और इवन बांग्लादेश से भी सस्ते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे हैं तो वहाँ से ये चीज़ें साथ बाई करके ना लेके आए, वहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा और साथ लाना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आके फिर आप लोग सस्ता लेके ले सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग को वहाँ पे बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप लोग आके बाई कर सकते हैं ईजिली। तो अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर कोई और क्वेश्चन हो आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।